मैं बिला तमहीद अपने ऐवान से इल्तमास गुजार हूँ खतीब नुक्तादा तैयब भाई, मैं तो मुफ्ती साहब के लिए इतना ही कहता हूँ कि दरिया दिल खतीब है, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज है आपके बयान करने का। मेरी मुराद आलिम इस्लाम की अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खाकान मदनी साहब, आप आए और अपने खूबसूरत अंदाज में मारूजात से हम सब के दिलों को मनवर करें। शर्माना किसी ने नहीं, ताजदारे खत्म नबूवा, ताजदारे खत्म नबूवा समात कीजिए। बिस्मिल्लाह जी। तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ये तमाम भाइयों से अर्ज़ इधर करीब करीब तशरीफ़ लाइएगा। ये जो पीछे वाले हैं ये सारे हज़रात इधर करीब करीब तशरीफ़ लाएं। ये पीछे जो इंतज़ामिया के हैं वो बेशक आगे कर दिया करें, प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह बैनल मर्इ यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या नूर अल्लाह। इंतहाई तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाइएगा। हम सब यहाँ पे यकीनन हुजूर के जिक्र के लिए जमा हुए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का ज़िक्र ऐसा है कि चाहे नज़्म की सूरत में हो या नसर की सूरत में हो, चाहे वो अशार हो या नॉर्मल तकल्लुम का अंदाज हो, मोमिन के ईमान का तकाजा यह है कि वो हुजूर के नाम पे दिल से झूम जाता है। ये बात एक ज़हन में रखिएगा। हमने एक अपना जो है ना म्यार बना लिया कि ज़रा सुर लगेगी तो हम भी उठ खड़े होंगे, और अगर जो है वो नॉर्मल खिताब हो रहा है तो उस वक़्त चाहे हुजूर का नाम आ रहा है तो हमारे दिल में कोई हलचल नहीं मचेगी। आशिक वो होते हैं कि जो हुजूर का सोचते हैं तो उस वक़्त भी दिल में हलचल मच जाती है। हम आशिक रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इश्क रसूल ऐसी चीज़ है। इश्क के हवाले से एक चीज़ आपको अर्ज करूं कि लुगत की किताबों में इश्क का जो माना बयान किया कि इश्क जो है ये एक बूटी है, और ये बूटी जब किसी पौधे के या दरख्त के गिर्द घूमती है, जैसे बेल नुमा होती है, कहा कि जिस दरख्त के गिर्द ये घूम जाए तो वो दरख्त कुछ दिन बाद सूख के कांटा बन जाता है। गोया वो अपने आप को दरख्त फना कर देता है कि जिसके गिर्द इश्क की बूटी घूमती है। तो इश्क रसूल जिसके दिल में होता है, ये बात ज़हन में रखें, फिर उसकी जात अपनी जात नहीं रहती, बल्कि जब इश्क रसूल उसके गिर्द घूमता है और उसके दिल में पैवस्त हो जाता है तो तब वो बंदा अपनी जात को फना करके मुस्तफा करीम की जात के साथ बाकी हो जाता है। ये सूफिया का नुक्ता भी है और इसको अहले इल्म ने भी लिखा। और फिर यही नुक्ते कुरान में अगर आप देखें तो आपको मुख्तलिफ अंदाज से मिलेंगे। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी,
कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल वो किसी काम की तरफ बुलाएं, और कैसा काम होगा, लिमा युहयीकुम, जो तुम्हें हयात और जिंदगी बख्शेगा। फरमाया कि फिर तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि तुम अल्लाह और रसूल के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। हजरत अबू सईद मुअल्ला, आपके बारे में आता है कि आप एक दफा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको मुखातब किया और बुलाया, ए अबू सईद, आप नमाज में थे। आपने नमाज में सोचा कि मैं हुजूर को कहीं जवाब दूंगा तो मेरी तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो आप इस ख्याल से कि मेरी नमाज टूट ना जाए, आपने जवाब नहीं दिया, नमाज जल्दी पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ के हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हुजूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मैं नमाज की हालत में था, मैं नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया कि क्या तूने कुरान का ये हुक्म नहीं सुना, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब तुझे अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो फिर चाहे जो मर्जी हालत हो जाए, रब और रसूल की बारगाह में हाजिर होना होता है। हजरत अबू हुरैरा, बुखारी की हदीस, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत उबई बिन काब, उम्मत के सबसे बड़े कारी, और जब ये तिलावत करते थे रब के फरिश्ते किरात सुनने के लिए हाजिर हुआ करते थे। और ये वो कारी हैं कि जिनको मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने सामने बिठाया करते थे और हुजूर पे कुरान नाजिल हुआ, लेकिन फरमाया करते थे, ए उबई, तू कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता है, आज अगरचे कुरान मुझ पे नाजिल हुआ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये पसंद करता हूं कि ए उबई, तू पढ़े और मैं सुनूं। इतने बड़े कारी थे, पूरी उम्मत में सबसे बड़े कारी। हजरत उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर घर में हाजिर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, ए उबई, तो जवाब नहीं आया। हजरत उबई ने नमाज के बाद हाजिर होकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उबई, तूने रब का फरमान नहीं सुना, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, कि जब रब और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम जहां भी जिस हालत में हो रब और रसूल की बारगाह में हाजिर हो जाया करो। इस आयत और इस तफसीर के जिमन में उलमा ने, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को उठा के देखे, वो फरमाते हैं कि जब नमाज की हालत हो और मुस्तफा करीम आवाज दे दें तो कहा कि और तो किसी के बुलाने पे बंदा जाए तो बंदे की नमाज टूट जाती है, लेकिन रसूल के बुलाने पे जाए तो बंदे की नमाज भी नहीं टूटती है। वैसे तो अगर माँ बाप भी बुलाए ना तो वालिदैन के हवाले से कि अगर वो भी शराइत है, नफल नमाज हो, माँ बाप को पता नहीं है कि बेचारा बच्चा हमारा नमाज पढ़ रहा है, और अब अगर माँ बाप नमाज के लिए दौरान बुलाते हैं तो अब उस सूरत में बच्चे के ऊपर लाजिम होता है कि जरूरत है अगर माँ बाप को, और वो बुला रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, और नमाज फर्ज या वाजिब भी नहीं है बल्कि नफली नमाज है, तो फिर यह है कि बंदा नमाज तोड़ के माँ बाप की बारगाह में हाजिर हो जाए। ये माँ बाप का मकाम है। और ये देखें यहां पे फर्क कि अगर माँ बाप को कहीं खास सूरत में यूं इजाजत भी मिली, लेकिन फरमाया कि नमाज बंदे की टूट जाएगी, दोबारा आके नमाज नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन देखें अल्लाह के रसूल का मकाम कितना है। फरमाया कि जब रसूलुल्लाह तुम्हें बुलाएं तो फिर तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है तुम हुजूर की बारगाह में हाजिर होके अपनी नमाज को छोड़ के वहीं पे तर्क करके आके हुजूर के हुक्म पे अमल करो। तुम्हें जो वो ऑर्डर दें तुम उस ऑर्डर पे अमल भी करोगे। जब तक रसूल के हुक्म में रहोगे तुम्हारी नमाज भी जारी रहेगी, नमाज भी फासिद नहीं होगी। इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। फिर यहाँ पे बड़े रोले होते हैं, हर को बंदा कहता है देखें जी यहाँ पे जो है ना आप लोग हुजूर का जिक्र बड़ा ज्यादा करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बातें करते हैं। कुरान ने बड़ा उसलूब यहाँ पे मजे का जो है ना वो रखा, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। देखे ना दो बंदे अगर हुक्म देने वाले हों तो हम उस वक्त दोनों के लिए अलग अलग जो है वो एतबार करते हैं। इसको थोड़ा सा आसान लफ्जों में आपको समझाऊं। यहां पे फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं, जब वो तुम्हें किसी चीज का हुक्म दें, लेकिन जो आगे सीगा इस्तेमाल किया अरबी ग्रामर के एतबार से दआकुम किया, और ये वाहिद का सीगा है।
जबकि दावा होना चाहिए था कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए, लेकिन यहाँ पे इज़ा दाअकुम एक ही सीगा अल्लाह और रसूल के लिए किया। यहाँ पे हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी बात की, कहा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की ज़बानी बयान करे तो वो फरमाते हैं यहाँ पे ये नुक्ता इस वजह से ऐसे बयान हुआ, अगरचे जाते दो हैं लेकिन हुक्म दोनों के लिए वाहिद के सीगे के साथ बयान किया, इस वजह से क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। कहते हैं कि ये एक ही दर है, यहाँ पे जुदा गाना कोई बात ही नहीं। इसी को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मकाम पे बयान करते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वहां पे ये दो वाली पॉलिसी नहीं है, इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम। और फिर यहाँ पे बड़ी बातें अजीब अजीब किस्म के लोग कर रहे होते हैं। और जी देखें लिमा युहयिकुम, यहाँ पे माँ का जो मिस्दाक है रब पे हो ही नहीं सकता, तो कहते हैं अल्लाह जिंदगी देने वाला है। लेकिन यहाँ पे फरमाया कि अल्लाह और रसूल तुम्हें ऐसे काम की तरफ बुलाएं कि जो काम तुम्हें जिंदगी देने वाला हो। तो पता चला कि कुछ काम भी ऐसे हैं कि जो जिंदगी दे सकते हैं, और उसमें उलमा ने ये बात बयान की। वो काम क्या है? अगर अल्लाह और रसूल तुम्हें जिहाद की तरफ बुलाएं, अल्लाह और रसूल तुम्हें शहादत की तरफ बुलाएं कि शहीद मरता नहीं है, ये हयात उसे मिल जाती है, तो कहा कि कुछ ऐसे काम हैं कि जो जिंदगी बख्शने वाले हैं। तो कहा कि जब कामों में रब ने ऐसी तासीर दी है कि जो जिंदगी दे सकते हैं, तो अल्लाह ने अपने महबूब के अंदर कितनी तासीर रखी होगी, हुजूर कैसे जिंदगी आता फरमाते होंगे। लिमा युहयिकुम, तुम्हें जिस चीज का हुक्म दें। और यहाँ पे एक चीज आखिरी जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसे जुड़ जाएं, ऐसी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कर जाएं कि कम से कम जब मरे उसके बाद कब्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक जब पूछा जाए तो आपको कोई किसी किस्म की जो है वो बीच में शक व शुबे की गुंजाइश ना रहे, बिल्कुल वाज़ेह बात हो। और वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की गारंटी देने वाले हों, हमारे ईमान की जमानत देने वाले हों। ये तब ही होगा कि जब हमने जिंदगी या मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर गुजारी होगी, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी। ये नहीं कि जनाब नमाजें जा रही हैं, नमाजों की कोई परवाह नहीं जी, उसके अलावा रोजे जा रहे हैं, रोजों की कोई परवाह नहीं, जिस हालत में जैसे भी हैं उनको इबादत से कोई सरोकार नहीं। ऐसी जिंदगी ये जाहिर बात है कि हमें नहीं चाहिए। जिंदगी ऐसी कि जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में है, और यही सीरत हमें सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान ने बयान की है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आप पूछे ना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जब काबे शरीफ को चूमते, बुखारी के अंदर मौजूद है, तो आप काबे शरीफ के पास गए, हजर अस्वद को लिया, और हजर अस्वद को जब चूमने लगे तो आप कहने लगे मैं जानता हूं आलिम तू अन्ना का हाजर हूं, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। अब देखें हजरत उमर कहना ये चाह रहे हैं कि हम तो वो हैं कि जो रसूलुल्लाह के कहने पे उन पत्थरों से निकल के आए थे, पहले भी पत्थरों की इबादत करते थे ना, हम तो उन पत्थरों से निकल के आए थे, दोबारा इस पत्थर को चूम रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि ये तो उमर उन पत्थरों से निकल के इस पत्थर के पीछे चल पड़ा। उमर ने कहा नहीं, ये बात ज़हन में रखना कि मैं जो तुम्हें चूम रहा हूं इसलिए नहीं कि तुमको नफा नुकसान दे सकते हो, कहा तुम्हें चूमने का वाहिद मकसद ये है कि मैंने तुम्हें हुजूर को चूमते हुए देखा है, मैंने देखा है कि तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चूमा है। ये अंदाज, ये जो मोहब्बत और बारफदगी वाला अंदाज होता है, ये इश्क वाला अंदाज होता है, ये बंदे के बेड़े पार करता है। इसी अंदाज ने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को बड़े मकामात दिए हैं, और कोई नहीं। बड़े बड़े सहाबाए कराम, हजरत अनस एक दफा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, बड़ा जो है ना मैं इबादत भी करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, लेकिन नमाजों के ऊपर मुझे नाज नहीं है, इबादत पे मुझे नाज नहीं है, बस एक चीज है या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, बस ये एक चीज है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहबब्ता, कि बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ अल्लाह ताला उसे जन्नत में अता फरमाएगा दाखिला, जन्नत में उसी का साथ नसीब हो जाएगा, उसी के साथ होगा वो जन्नत में। तो ये देखें अगर हमारी मोहब्बतें वो बिल्कुल कामिल हैं और उसके अंदर रिया नहीं है, वो इखलास से भरपूर है, तो फिर देखिएगा उसका फायदा भी होगा। और फिर ये आज नियत करके उठें कि यहाँ पे हम आए हैं तो आगे मुस्तकिल इस सिलसिले को जारी रखने के लिए हमने कुरान और हदीस के साथ जुड़ा रहना है, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के साथ जुड़ा रहना है। हम हुजूर की सीरत के साथ जुड़े रहेंगे,
इसी से इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में हमें निजात मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना